नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम एक बार फिर से जो है कि मझगांव डक के बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था, आई बटन पे लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं दोस्तों उनको मालूम होगा कि मझगांव डक की बात करें तो हमने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है अभी तक का 3000 रुपये दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं दोस्तों उनको पता होगा कि इस स्टॉक का चाहे डाउन साइड हो और चाहे अप साइड हो, जो मतलब दोनों वे में हमने जिसका भी अभी तक का टारगेट दिया सारे के सारे अचीव हुए हैं। ऐसा हमने रिसेंट में भी बोला दोस्तों कि ये कंपनी अगर 2627 मतलब 2500 का एक लेवल तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी 3000 रुपये के आसपास जा सकती है, जो कि आज के दिन आप देख भी सकते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी निकल के आए, उसको भी मैं कवर करूंगा। तो ये कंपनी एकदम मतलब अभी क्लियर हो गया कि ये कंपनी 3000 के लेवल को टच करेगी ही करेगी, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा। कमेंट कर रहे थे कि कंपनी 2300 रुपये हमने बाइंग किया, 2200 बाइंग किया, 2400 बाइंग किया, तो उनसे रिलेटेड भी आज के दिन मैं उससे डिस्कस करूंगा। हम आगे मझगांव डक शिप बिल्डर्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस स्टॉक की अगर बात करूं तो आज के दिन लगभग 12 से 15% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। एग्जैक्ट तो 15% नहीं कह सकते, फिर भी ये कंपनी ने आज के दिन जो हाई लगाया है लगभग 2737 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में इस कंपनी ने 2800 रुपये के आसपास भी कंपनी गई थी। बहुत सारे अगर मैं ब्रोकर्स की एनालिस्ट की बात करूँ तो उन्होंने इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस दिया दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं लगभग इसका जो है 2800 से 3000 रुपये के आसपास ये कंपनी जा सकती है, जो कि 23% अप बताया उन्होंने। आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में जो अभी तक मतलब कि देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक की खासियत है। खासियत क्या है दोस्तों कि ये कंपनी कुछ दिनों तक सडन मतलब कि फ्लैट कारोबार करने के बाद एक सडनली तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा कि इस स्टॉक के अगर आप चार्ट को भी देखेंगे, यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देख सकते हैं, थोड़ा सा 25% का रिटर्न है। एक महीने की अगर मैं बात करूँ वही 26-27% का है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। ये रेंज एक नोट कर सकते हैं, छोटा सा ही है। वापस अगेन तेजी, वापस थोड़ी सी गिरावट, फिर उसके बाद एक मतलब कि साइड वेज पैटर्न में चलने के बाद वापस कंपनी में गिरावट होने के बाद ये छोटा सा ही अगर आप देखें तो 2000 के नीचे कंपनी कई बार आई और अभी आप देख सकते हैं कि 2700-2800 के आसपास कंपनी ट्रेड हो रही है। ऐसा नहीं तो किसी स्टॉक में तेजी है। सबसे पहले अगर मैं इनके कंपटीटर की बात करूं तो आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड में भी तेजी है, गार्डन रिच में भी तेजी है। हाँ, ऐसे में ये कंपनी एक सेक्टर का लीडर है, तो सबसे जो पहला एडवांटेज जाता है मार्केट में एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो देखने को मिलती है मझगांव डक में ही देखने को मिलता है। उस हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि इस स्टॉक को हमने 2300 कुछ रुपए बाई किया है, 2400 के प्राइस पे बाई किया। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो एक साल में कंपनी आज भी 250% का रिटर्न बना के दे रही है। जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कंपनी एक साइड पे पैटर्न में चल रही है, इस स्टॉक में सडनली तेजी देखने को मिल सकती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि सारे लेवल कंपनी ने तोड़ दिए हैं। वहीं पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 1528% का रिटर्न है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नहीं चल रहा था, वापस चलना स्टार्ट किया, वापस कुछ समय तक परेशान किया, वापस अगेन एक बड़ी तेजी देखने को मिली, फिर कुछ समय तक स्टॉक ने परेशान किया और अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी है क्यों। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि अगर डायरेक्टली अगर आप देखने जाओगे कंपनी से रिलेटेड आपको कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एज ए गवर्नमेंट की बात करें तो इलेक्शन चल रहा है, इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उससे इस कंपनी का कुछ लिंक होते हुए दिखे। लेकिन अगर मैं टेक्निकली रेसिस्टेंस या सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत सारे ब्रोकर्स जो इसका मतलब कि टारगेट दे रहे हैं, आप कह सकते हैं कि 2800 से 3000 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, जो कि आज के दिन कंपनी ने लगभग 2794 रुपये का हाई भी लगाया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के अमाउंटिंग की अगर बात करें लगभग 95 करोड़ के आसपास, जो कि मार्केट कैप लगभग कंपनी के 56,000 करोड़ के आसपास भी जाता हुआ दिख रहा है। ये एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी थी दोस्तों, जो कि अभी देखा है तो लार्ज कैप साइड में जाती हुई दिख रही है। देखिए, मिड कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं, लार्ज कैप तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा वैलेटाइल भी देखने को मिलता है। कंपनी ने लगभग 2 साल में 844% का रिटर्न बना के दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 2 सालों में लगभग 844% का है और एक साल में लगभग 250% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर मैं 2021 की बात करूं तो 2024 में भी कंपनी ने लगभग 21% का रिटर्न बना के दे दिया है। जो सबसे बड़ा गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है, देखिए दोस्तों, अभी तक का जो मेरा टारगेट था तो हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 3000 रुपये बहुत पहले ही दे दिया था, जो आज अपने को बहुत सारे ब्रोकर्स को मतलब जो मेरा और उनका मतलब कि एक मन होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि मतलब हमारी और उनकी जो पॉजिटिविटी है, आप देख सकते हैं कि अभी जाकर के वो मैच करते हुए दिख रही है। इन्होंने भी इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है, आप कह सकते हैं कि 3170 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, जो कि एक पैटर्न देखने को मिल रहा है उनको। उस पैटर्न में अगर आप कह सकते हैं मतलब कि आने वाले समय ये कंपनी 3170 रुपये की प्राइस तक जा सकती है। वहीं पे अगर मैं अभिजीत की भी बात करूँ तो इन्होंने भी इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग नियर टर्म की बात करें तो जो कि 2726 रुपये दे रहे हैं। एक्चुअल में कंपनी 2800 के आसपास जा भी चुकी है, जो कि इसको तो आप इग्नोर कर भी सकते हैं। वहीं पे अगर मैं और भी कुछ बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे
इनका भी अगर देखेंगे तो लगभग 2900 के मार्क को ये कंपनी टच कर सकती है, जो कि 2200 2400 ये सारे खत्म हो गए दोस्तों। अभी जो भी दे रहा है, देखिए एक डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इसके अगर इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर की बात करें या बड़े बड़े इन्वेस्टर की भी अगर मैं बात करूं तो वो जो है कि इस स्टॉक में, या मतलब इस स्टॉक में नहीं, एक पूरा डिफेंस सेक्टर में कम से कम 5 से 6 साल के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इस सेक्टर को देख रहे हैं। तो इनमें जो है कि ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो अभी तक कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, ये तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। हाँ, ऐसे में हो सकता है कि जो इनका मार्च का रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आते हुए भी दिख सकता है। यहाँ पे कंपनी करती है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि इससे रिलेटेड हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है। सबमरीन से रिलेटेड, सीज से रिलेटेड, विसल से रिलेटेड, जो भी है रिपेयरिंग से रिलेटेड इस कंपनी का काम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे मझगांव डक की अगर बात करो, शिपयार्ड एंड द ऑफर्स फैब्रिकेशन यार्ड से रिलेटेड कंपनी का काम है। एंड द मेजर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड द शिप बिल्डिंग्स में कंपनी का काम है, शिप रिपेयरिंग में काम है, फैब्रिकेशन एंड द ऑफशोर स्ट्रक्चर्स में कंपनी का काम है, वर्कशिप में, मर्चेंट शिप, सबमरीन से रिलेटेड इस कंपनी का मेन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। वहीं पे आप कह सकते हैं सपोर्ट जहाज से भी रिलेटेड, जो बड़े बड़े कमर्शियल जहाज होते हैं उससे भी रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो देखा जाए जो भी बिजनेस है दोस्तों, कंपनी का एकदम वेस्ट स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। अभी स्टॉक में तेजी नहीं रुकने के पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों, उसको अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन 12 से 13% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 105 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। कह सकते हैं आपकी 1 करोड़ 5 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 2800 करोड़ का सौदा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, 55,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में पहले से ही माल डिलीवरी में नहीं उठाया जाता, ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी आप कर सकते हैं। अगर मैं उसी जगह पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो जो कंपनी का हाई है आज ही के दिन 17 मई को जो है 2794 रुपये का कंपनी हाई लगाई है, 737 रुपये का कंपनी का लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि ये कंपनी आप कह सकते हैं कि मतलब 3 डिजिट में थी। 3 डिजिट का मतलब 170 रुपये 80 रुपये के आसपास से कंपनी चल रही थी। उस हिसाब से अगर कंपनी बोर्ड अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो इनका अभी 250 साल का जो माइल स्टोन था दोस्तों, उसको कंपनी ने अचीव किया। उसके बाद इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी स्टॉक में अपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करेगा। देखिए हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बताना चाहते हैं कि ये कंपनी एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक कुछ समय के लिए लंबा कंसोलिडेशन फेस कर सकता है। ऐसे में जो भी रिटेलर बाई करेगा लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही आपको सोचना, क्योंकि देखिए जब इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब एक कंसोलिडेशन फेस चलेगा, तो उस टाइम पे एक लंबा कंसोलिडेशन फेस भी चल सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक से भी कुछ OFS के मतलब कुछ परसेंटेज स्टेक जो कि कुछ सेल होते हुए देख सकते हैं, वाया OFS के थ्रू हो सकता है, वाया ओपन मार्केट में, मतलब कुछ सेल हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको लेके चलना चाहिए। हाँ, ऐसे में जो इनके ऊपर OFS का लटकती हुई तलवार है तो वो जिस दिन पूरा होगा ये स्टॉक 5000 के लेवल को भी टच करेगा। और आप कह सकते हैं कंपनी जो है कि मतलब स्प्लिट बाईबैक बोनस जैसे अनाउंसमेंट भी कर सकती है। बाईबैक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्प्लिट या कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट भी होते हुए दिख सकते हैं। तो ऐसे में जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा, अभी मेरा जो गिरावट का टारगेट है तो 2500 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करती है कंपनी अगर 3000 के लेवल को तोड़ती है तो 3500 के आसपास भी जा सकती है। हालांकि 3000 का जो भी हमारा टारगेट है वो अचीव होता है, हो सकता है जल्द से जल्द भी अचीव हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।